हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बड़ी अच्छी और ज्ञानवर्धक होने वाली है कि गुरु और शिष्य का जो महात्म है, जो आदि अनादि से आया है, जिसको स्वीकार किया है बड़े बड़े जो अवतारी पुरुष आए हैं इस संसार में, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सब ने गुरु और शिष्य की महिमा का बखान किया है और उसके बताए हुए मार्ग पर खुद चल करके संसार को ये दिखाया है कि संसार में मानव जीवन को इस भव सागर को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत नितांत आवश्यक है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु क्या कर सकता है, क्या जो है हमारे जीवन में बदलाव कर सकता है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक गड़रिया अपनी भेड़ चराने जंगल में जाता है। तभी उसको जंगल में शेर का एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है। वो उस गड़रिया उस शेर के बच्चे को लाता है और उन्हीं भेड़ के साथ में भेड़ के बच्चों में डाल देता है। वो शेर का बच्चा भेड़ के साथ रहता है और वो उन्हीं के साथ क्रियाकलाप करता है, उन्हीं को देख देख करके बड़ा होता है और वो भी घास खाने लगता है। जबकि शेर का जो स्वभाव है, जो उसकी व्यक्तित्व है, वो सब उन भेड़ों को देख करके उसमें परिवर्तित हो गया। जब गड़रिया भेड़ को जंगल में ले जाता था उन्हें खिलाने के लिए पिलाने के लिए, तो वो शेर के बच्चे को भी ले जाता था। जब कभी जंगल में शेर आता तो सारी भेड़ें भागती, तो वो भी उसके साथ भाग जाता था। एक दिन उस जंगल के राजा शेर की नज़र उस शेर पे पड़ी, जो भेड़िया बन करके शेर के भेड़ियों के बीच में रह रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर हो करके घास कैसे खा रहा है और भेड़ों के बीच में रह रहा है, ये तो पूरा भेड़ बन गया है। एक दिन वो धीरे से चुपके से उसके सामने गया तो वो घबरा कर भागने लगा। इस पर शेर ने कहा, अरे तू क्यों भागता है, तू तो शेर है। इस पर उस शेर ने कहा कि नहीं, मुझे खाना मत, मैं शेर नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। उस शेर ने कहा कि नहीं, तू इन भेड़ों के साथ में रह करके तू भेड़ बन गया है, लेकिन तू वास्तव में क्या है, तू शेर है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि तू कौन है। उसको ले गया जलाशय के पास और जलाशय में उसको दिखाया जब उसका प्रतिबिंब, तो उसने कहा, अरे मैं तो आप जैसे हूँ। तो उस शेर ने समझाया कि हाँ, यही बात तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। और आ दहाड़ लगा, जैसे शेर दहाड़ लगाता है। उसने उसको दहाड़ लगाना सिखाया, उसने उसको शिकार करना सिखाया। उसके अंदर का जो शेर था, जो भेड़ बन गया था, उसको उसने जगा दिया। इस पर वो शेर जो भेड़ बना हुआ था, वो कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शेर बना दिया। तो वो असली शेर कहने लगा, अरे भाई, शेर तो तू पहले से ही था, लेकिन ये विषय रूपी भेड़ और मन रूपी गड़रिया ने तुझको जो है भेड़ बना दिया था। लगा दहाड़, जैसे मैं लगाता हूँ। जब वो दहाड़ लगाया तो वो समझ गया कि मैं भी शेर हूँ और बोला, जा, अब तुझे गड़रिया डंडा नहीं मारेगा। जब तू दहाड़ लगाएगा तो वो खुद तुझसे भागेगा। जब वो
भेड़ों के बीच में गया तो वही हाल किया, लेकिन जब दहाड़ लगाया तो शेर भी भाग। जब वापस फिर से वो आया वो गड़रिया के पास, तो गड़रिया ने डंडा उठाया, बोला कहाँ गया था। जब उसने डंडा उठाया तो उसने दहाड़ मारी। जब दहाड़ मारी तो वो भेड़ भी भाग गए और गड़रिया भी भाग गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम अपने आप को जान जाओगे कि तुम क्या हो, तुम इन विषयों में फंस करके, इस मन रूपी गड़रिया में और विषय रूपी भेड़ में फंस करके तुम भेड़ बन गए हो, अपने आप को जानो। यही इस कहानी का